कालिया नाग रहता है यहाँ कमल के पुष्प लेने के लिए जाएगा। अगर कमल के पुष्प तेरे पास आते हैं तो वो इतना हठीला है, उसका बेटा पुष्प लेने जरूर जाएगा, उसे कालिया नाग खा लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। या अगर कमल पुष्प नहीं आते हैं तो उनको पकड़ करके अपनी जेल में डाल देना, पूरे परिवार को। ठीक है, ठीक है राजन, ठीक है महाराज। तो उसी समय नारद बाबा के वचन सुन करके और कंस बहुत ही प्रसन्न होता है, कहता है गुरुदेव आपने मुझे बहुत अच्छी राह बताई है। अरे सुन नारद के वचन, कंस जब खुशी भाई और मन में प्रसन्न होता है, पार्टी को लेता है, लिखता है पत्र और अक्रूर को देता है और कहा भैया अक्रूर, हाँ बोलो महाराज। आप गोकुल के लिए चले जाओ और नंद को ये पत्र देना जाकर के। अक्रूर जी महाराज उस पार्टी को लेकर के और मथुरा से गोकुल के लिए जाते हैं। जैसे ही अपने भैया अक्रूर को नंद ने आते हुए देखा तो भाग करके गए, गले से लगा लिया हृदय से और कहने लगे भैया और अपनी कुशल बताओ। कुशल क्षेम पूछने के बाद अक्रूर जी ने वह पत्र निकाल करके नंद को दिया है जो कंस ने भेजा था। आज वही पत्र जैसे ही बाबा नंद पढ़ते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं। पढ़ते ही परमान को लगे कांपने नंद, देख मौत दोनों तरफों सो हुई बोलती। अति उदास बैठी हुई और सिसक रही थी माए। उसी समय गोपाल ने सो माखन मांगा आयो। प्रिया, जैसे ही पाती को पढ़ा नंदन जी ने और उसमें लिखा था कि काली जैसे दो चमरिया कमल के पुष्प आने चाहिए, अगर ना आए तो आपको पूरे परिवार सहित जेल में डाल देंगे। अब नंद विचार करते हैं, आंखों में आंसू चल रहे हैं। अगर पुष्प लेने के लिए जाते हैं तो काली देह में कालिया नाग रहता है और अगर पुष्प नहीं जाते हैं तो वो कंस इतना आताताई है
कि हमको और हमारे परिवार सहित जेल में डलवा देगा। बाबा नंद रो रहे हैं, मैया यशोदा रो रही है। तब तक भगवान कृष्ण आ जाते हैं और अपनी मैया से कहते, मैया मैया मुझे भूख लग रही है और तुम मुझे मोहन बोले मैया मांगे माखन रोटी गोपाल भैया, मांगे माखन रोटी गोपाल भैया। माखन रोटी दे दे, मुझे बहुत भूख लग रही है माँ। मैया रो करके बोली, बेटा मैया की दोनों आंखों में आंसू चल रहे हैं, बाबा नंद भी रो रहे हैं। मैया रो करके बोली, बेटा कृष्ण, बेटा कृष्ण। माता बोली खा ले बेटा, बेटा मैया बोली खा ले बेटा, अंतम दिन माखन मिश्री का, कल पता नहीं साला मेरे बरसना पड़ेगा भाजी को। रोटी खा ले, कल पता नहीं है कि कल भाजी को भी तरसना पड़े, कल से माखन रोटी तेरी बेटा छूट जाएगी। मैया रो करके बोली है, उस दूध दहिया माखन से, हे बेटा कृष्ण, इस दूध दहिया माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी, तेरी मैया कभी नहीं होगी, तेरे बाबा कभी नहीं होगी। बेटा आज अंतिम दिन है, कल से माखन मिश्री तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तेरे बाबा कहीं बंधे होंगे और तेरी मैया कहीं बंधी होगी। कृष्ण बोले, मैया तू कैसी बात करती है? पहले रोना बंद कर मां, अपने आंखों से आंसू पोंछ पहले, पहले आंसू पोंछ भैया। मोहन बोले हैं अपनी मैया यशोदा से, हे मां कैसी बात करती है तू? मेरी मैया क्या कहती हो, मिश्री माखन क्यों छूटेंगे? भैया क्या कह रही हो तुम? मेरी मैया क्या कहती हो, जिससे यह माखन मिश्री छूटेंगे? क्या घटना घटने वाली है जिससे यह नाते टूटेंगे? रोना बंद कर, पहले रोना बंद करना, रोना मती। और मोहन बोले, माता माँ की सेवा में लग न सके वो किस मतलब की ताकत है? बेटे के आगे मारो ऐसे बेटे पे लालत है। और
इस दोष वाले के दर से मच गई हृदय में हलचल है भैया। बाबा जी तुमको पता नहीं हम दोनों में कितना बल है। बाबा जी बाबा आप भी रो रहे हो, बाबा आप भी रो रहे हो, बेटा रोने की तो बात नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमारे ताऊ भैया में और हमें कितना बल है, और आप हमारे सामने रो रहे हो। बाबा ताऊ मारेंगे एक लात तो सात कोस उड़ जाएगा। मोहन के एक तमाचे में मोती न उठने पाएगा। बाबा आपको ये नहीं पता कि हमारे अंदर दाऊ भैया के अंदर कितना बल है, और हमारे सामने और हमारे माता पिता दोनों रोवे, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। कोई 51 रुपए दरवेश के यहाँ से शास्त्री जी के लिए आया है। भगवान इनके यहाँ सदैव खुशियाँ बना रखे, हमारी ऐसी आशा और आकांक्षा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी समझाते कि हे राजन परीक्षित, भगवान कृष्ण और मैया और बाबा को पूछते हैं और कहते मैया पहले तू रुदन छोड़, रोना बंद करना। बाबा आप बताओ क्या बात है, आप बताओ क्या बात है। तो बाबा बोले हैं बेटा कृष्ण, कंस ने तुम्हारे लिए सब छलवल विद्या दिखलाई है, पर कुलदेवों की कृपा रही जो तुम्हें आज जगाई है। ये बेटा मोहन कंस ने कितने दानव भेजे, दैत्य भेजे, लेकिन हमारे कुल देवताओं की कृपा रही जो तेरी रक्षा करते रहे बेटा कृष्ण। और बताएं देखो उसका ये नया हुक्म पढ़ पढ़ के हृदय हिलता है। कमल पुष्प काली देह में जो करके रूप में लेता है। बेटा कृष्ण महाराज वो कंस कर के रूप में और कमल पुष्पों को मंगा रहा है। अच्छा, और कमल के पुष्प बेटा कृष्ण काली देह में ही रहते हैं, वहीं मिलते हैं। मोहन बोले बाबा आप अपने मुख से कह रहे हो कि कुल देवताओं की कृपा से मेरी रक्षा होती रही, आप ही तो कह रहे हो बाबा। हाँ बेटा, जब अब तक कुल देवता मेरी रक्षा करते रहे तो अब नहीं करेंगे। जब अब तक उन्होंने की है तो फिर भी वही रक्षा हमारी करेंगे। बाबा तुम रोना धोना बंद करो, मैया मुझे माखन और रोटी दे दे। मोहन माखन रोटी को खाते हैं और अपने महल से बाहर निकलते हैं और अपने ग्वाल टोली को तैयार करते हैं।
मोहन अपनी ग्वाल टोली को तैयार करते हैं और भैया मनसुका। हाँ भैया, कहा है भैया बता। भैया श्री दामा, ओ भैया छदामी, हाँ भैया। चलो आज चलते हैं और चल करके भैया खेल खेलेंगे। आओ भैया। तो मोहन सभी ग्वाल टोली को लेकर के और चलने लगे। मनसुका बोलो, ए कृष्ण, हाँ बोलो। कहाँ जा रहे हो? तो भगवान कहने लगे, भैया मनसुका चलो काली देह पे आज हम और आप खेल खेलेंगे। खेल खेल के बिलवा लगे चलो। ठीक है, काली देह पे खेल खेलेंगे। कहाँ खेल खेलेंगे? मनसुका बोलो, भैया काली देह पे रहता है कालिया नाग, कर देगा फुन्न। और हेरावे को तू सुन लो। हाँ हाँ भैया, काली देह पे कालिया नाग रहता है। मैं तो जाऊंगा नहीं भैया, बिल्कुल कदापि में मैं अकेलो वैसे हूँ। मोहन बोले, चिंता मत कर भैया, हम और आप दूर दूर खेलेंगे और तुम भैया विपरीत दिशा में हो जाना और हम काली देह की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, आप चिंता मत करो। तो सभी ग्वाल टोलियों को लेकर के और मोहन काली देह पे पहुंचे और मोहन मनसुका से बोले, भैया मनसुका, हाँ भैया। तेरे पास गेंद है? गेंद गेंद वो पे कहाँ से आई भैया? है नहीं होगी तो हती तेरे पास गेंद। अरे भैया मेरे पास कहाँ से गेंद आई? अरे तेरी मैया गेंद बनाने में बहुत होशियार है। अरे ना ऐसी कोई बात ना है भैया। तेरी जो मैया है बूढ़ी, हाँ वो गेंद बनाने में बड़ी। अरे मेरे पास कोई गेंद फेंकना है, तू चलना है तो चलना, वो तो बना कर मैं तो घरे जा रही हूँ। भैया तेरे पास गेंद ना है? मेरे पास गेंद फेंक के चुना है। मेरे पास आइए उठ के। अगर तेरे पास गेंद ना है तो मेरे पास आ खड़ो। ये मेरे पास खड़ो है जा पहले। तेरे पास गेंद ना है तो भैया ये बता चिका है? पूरा है वो है। पूरा है वो है? हाँ। ए पूरा ना है वो कहाँ दिखाइए देख। तब तो है। अरे कहाँ है यहाँ के भैया? पूरा अरे है देखिए वो। अम्मा ने शीशिया के पत्ता बट के बांधना है। सीधा माँ बोलो, जब मैया ने शीश के पत्ता बट के बांधना है, घोड़ा है ना वो। अच्छा। मोहन बोले, देखो कितने चतुर है भैया। हम और आप एक दिन बरसाने में गए और बरसाने में जाएंगे हम तुमने अच्छे अच्छे वहाँ पकवान खाए, केला खाए, चमेली खाई। हाँ। और भैया वहाँ गोपिकाएं मिली और वहाँ भैया होली खेली गई। खेली गई यानी खेली गई भैया, वहाँ होली खेली गई। देख भैया कहा है, देखिए तू कह रहा मेरे पास गेंद ना है। पूरा है। तू तो कह रहा मेरे पास गेंद ना है जी, कहाँ से आई? अरे तो न मालूम जी, मेरी मैया ने लंप के जीते में बनाई है गेंद। अच्छा हाँ ठीक है, चल भैया गेंद खेलेंगे। गेंद तो खेले हुए चलेंगे, पहले मेरी सुन ले भैया। हाँ। अगर जी गेंद खोई गई तो फदिये तो है जागो। का फदिये तो है जाएगो? फदिये तो ये है जावेगो जी। गेंद मालूम है बड़ी दूर से आई है। कहाँ से आई? मेरे नाना ने दी नानी को हाँ। और नानी ने दी मामा को हाँ और मामा ने दी मामी को हाँ और मामी ने दी मैया को और मैया ने दी मोए और मैंने दी है तोए। ठीक है तो भैया अगर जी गेंद खोई गई, पहले सुन ले। हाँ सुना। गेंद अगर जी खोई गई तो नाना मारेंगे नानी को हाँ और नानी मारेगी मामी को हाँ
हाँ। मामी मारेगी मामा को और मामा मारेंगे मैया को और मैया मारेगी मोए और मैं मारूंगा तोए। ठीक है भैया, गेंद नहीं खोएगी, ठीक है। अगर खोई गई तो नहीं, अगर तेरी गेंद खो गई तो मैं तेरी गेंद दे दे, वो कहीं से ला के दूं, ठीक हमें है। लाइक के चाहिए, यही चाहिए हाँ तो हमारी। चीज दे दे वो। चल भैया, आज मनमोहन और खेल ही खेल में भैया खेल रचाते हैं। सभी माताएं बहनें भाई बंधु ताली बजाते हुए बोले, बहुत पुराना कीर्तन है ये। अरे काली देह में खेलन आयो री मेरा बारो कन्हैया। इधर से गेंद फेंकते हैं, उधर जाती है, इधर से खेल ही खेल में खेल रचा रहे हैं। और भगवान ने और ऐसी गेंद को फेंका, मोहन ने ऐसा टोल मारा कि सीधी गेंद भागी हुई जाती है और काली देह में काली देह में जब गेंद चली गई, मनसुका भाग के आयो और मोहन के आकर के पीतांबर को पकड़ लेता है। भैया मेरी गेंद दे। मेरी सुन ले पहले। हाँ सुना भैया। पहले मेरी सुन ले। अरे अरे डांट कहाँ भैया? अरे मेरी सुन ले। अरे रुक जा भैया, रुक, यही बैठ सुना सुना क्या कह रहा है। मेरी गेंद दे वो। अरे मेरी गेंद दे दे भैया, बात सुन मेरी। तो बोले ना सुनूंगा मैं, तेरी मुझे गेंद चाहिए वो। अरे हाँ रुक भैया रुक, मेरी बात तो सुन। बोले ना सुनूंगा, पहले मेरी गेंद दे। आज मनसुका ने आकर
करके पीताम्बर को पकड़ लिया, कहने लगा भैया झट झपट पकड़ कृष्ण की कमर, वो बोला मन पहला मोहन, ए मोहन ये अपनी बातों से मुझे मती बहलाओ। झट झपट कृष्ण की कमर, बोला मन पहला मोहन, अपनी कुशल चाहते हो तो कैसे मनसुखा बोला ए भैया भैया अगर अपनी कुशल चाहते हो तो मेरी गेंद अभी दो अभी दो अभी दो। मेरी गेंद दे दे मैं वो तामे तेरी भलाई है भैया। भैया गेंद तो काली देह में चली गई। काली दे में चली गई, तू गिजा काली दे में। भैया काली देह में तो कालिया नाग रहता है, तो भैया कालिया नाग मुझे काट लेगा। तो खाई लेते कुनवा को खाई ले मगर भी गेंद दे वो। भैया अगर कालिया नाग मुझे काट लेगा मेरी मैया घर पे रो रो के बाबरी हो जाएगी। तेरी मैया मत जावे, तू मत जा, ते बाबा मत जा, वो तो गेंद चाहिए। भैया मेरी अम्मा वो को छोड़ेगी नहीं। तू अभी अम्मा पे भैया पे और बनवा लिए गेंद। हमें तो चाहिए भाई अम्मा को ती का तो बात तो ना बड़ी उड़ी है गई है मोतिया बिंद है में वो तो चाहिए ना भैया क्या मैं कालिया नाग रहता है मुझे काट लेगा। तो कालिया नाग काटने से कछु कर ले मोए गेंद यही चाहिए, मैं यही गेंद दे। तो मैं पीताम्बर को छोड़ दे भैया, पीताम्बर क्यों फाड़ रहा है? यही गेंद तो दे दे वो को। अरे भैया तो इतनी खेचातानी क्यों कर रहा है? चल छोड़ती उसे तू बच जा यहाँ से। मोहन बोले अरे भैया क्यों पिसू खाड़े देता है? अरे फटे हुए छिछोड़े पर पीताम्बर खाड़े देता है। तेरी मैया ने गूदरों से वो गेंद बनाई भैया, फटी पुरानी थी और उसके पीछे तू मेरा पीताम्बर फाड़े रहा। हमारी फटी पुरानी मुझे कैसी हुई, मुझे तो यही चाहिए भाई गेंद दे वो को लाए के कहूँ से दे लाए के गेंद चाहिए वो को। मानेगो नहीं तू? बिल्कुल नहीं मानूंगा, मानेगो नहीं? बिल्कुल नहीं मानूंगा, मैं गेंद वो को दे दे। पीताम्बर छोड़ दे भैया, पीताम्बर छोड़े। मोहन बोले ए दामा हट दूर कमर को छोड़ मूर्ख, मेरी काली है जो एक तमाचा टूट गया तो खत्म तेरी जवानी है। हाँ भैया छोड़ दे मेरे पीताम्बर को, अब मुझे रिसा आ रही है। हाँ मनसुखा बोला भैया तुम बड़े घर के बेटा हो इसलिए हमको धमकी दे रहे हो हैं? आप बड़े घर के बेटा हो इसलिए तुम हमको धमकी दे रहे हो। मोहन से और मनसुखा बोला भैया इतने आप अगर बलधारी हो। मनसुखा बोला मोहन से श्याम फूल भी तुम्हारे आगे है। ये भैया मोहन फूल भी तुम्हारे आगे है, तुम भी पूरे बलधारी
और भूल तुम्हारे आगे है, सम्मुख है, और आप बल हमको दिखा रहे हो। बल इधर दिखाओ जो तो तुम्हारी मैया बबला घर पर रो रहे हैं फूलों के कारण, तब हम तुम्हें समझेंगे। आप बड़े घर की हो इसलिए हमको धमकी दे रहे हो, हैं? चले जाओ। इसमें बड़े घर की क्या बात है? मोहन बोले, मनसुखा भैया इस काली देह में कालिया नाग रहता भैया, मुझे डस लेगा भैया, तू जल्दी चला जा। तो मोहन चलते हैं और कदम की डाली पर चढ़ करके बोले, भैया मनसुखा मैं चलो जाऊं? चलो जा रे बुका पूछ रहा है तू। काली काली देह में कूद जाऊं? तुम गिरोने जा रहे हो भाई? भूल जाए के ना, हमें का पूछ रहा है तू भैया? चलो जाऊं? हे चलो जा। मोहन बोले, मनसुखा अरे कूद कूद चिल्लाता है